नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीटेट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आज हमारा रहेगा ज्योग्राफी कक्षा 6। इसमें हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके सीटेट में, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है पूर्ण चंद्रमा को आप लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सही है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जी बिल्कुल सही है। यानी पहला और दूसरा हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। मित्रों, पूर्ण चंद्रमा को आप लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 15 दिनों के बाद ये चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो वो अमावस्या वाली रात हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में पांचवा ग्रह है। इसके 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, जबकि आकार में पांचवा है। पृथ्वी पर 2/3 भाग क्या है? पानी है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी पिंड जो रात में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जी बिल्कुल सही है। जो भी हमको रात में चमकीली दिखाई देते हैं, पिंड जो भी हमको रात में चमकीला दिखाई देता है, वो क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। वो खगोलीय पिंड जो गैसों से निर्मित होते हैं एवं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उनको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। जिन पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, उनको ग्रह, उपग्रह या उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लेकिन जिन पिंडों का गैसों से निर्मित है और उनका खुद का प्रकाश है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। तो दोनों ही आपके सही हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है तारों के विभिन्न समूह के आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। तारों के विभिन्न समूह के आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। एनसीईआरटी में मित्रों ये हूबहू लाइन लिखी हुई है और आपके सीटेट में हूबहू लाइन उठा करके पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उन ग्रहों की पहचान कीजिए जिनके चारों ओर छल्ले बने हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण। ऑप्शन पहला है ए और बी दोनों हैं, बी और सी केवल ए। ऑप्शन नंबर 4 है ए, बी तथा सी। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा सी। मित्रों, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 13 करोड़ किलोमीटर है, जो बिल्कुल गलत है। मित्रों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सही उत्तर क्या क्या होगा हमारा? ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग एक समान है। सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की घूर्णन गति एक समान है, जो क्या है? गलत है। मित्रों, चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग एक समान है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है और उतने ही दिन में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है।
तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं, तो क्या है, सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ये भी क्या है, सही है। मित्रों, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं और सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, सही है। पृथ्वी चंद्रमा से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो ये भी क्या है, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मित्रों, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। मित्रों, ये हूबहू लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ से मैंने इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ख़ास तौर से सीटेट में। मित्रों, हमारी जो पहली वीडियो है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी का नहीं देखा है वो पहला चैप्टर देख लें, जिससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, सही है। सप्तऋषि की सहायता से इसकी स्थिति को जान सकते हैं, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है। मित्रों, ध्रुव तारा को अगर हमको जानना हो तो सप्तऋषि की सहायता से इसको हम जान सकते हैं और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुध ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो बिल्कुल सही है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, जो बिल्कुल सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करता है, जो बिल्कुल सही है। यह सबसे गर्म ग्रह है, जो बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो बिल्कुल सही है। मित्रों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी सही है। इसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है जिससे ऊष्मा प्राप्त होता है, जो बिल्कुल गलत है। मित्रों, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता जाता है जिसकी वजह से ऊष्मा प्राप्त होता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, जो बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से देखने पर क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो मित्रों, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है, पृथ्वी पर 2/3 पानी है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, सही है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जो बिल्कुल सही है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, जो बिल्कुल सही है। प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जो बिल्कुल सही है। तो मित्रों, इसमें चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। तो मित्रों, ये तो थे हमारे कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल का, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको मैंने कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।